चलिए आइएगा, आप समझिएगा। देखिए, चंपारण सत्याग्रह। आगे हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं चंपारण सत्याग्रह के विषय में, चंपारण सत्याग्रह के विषय में। समझिएगा अब आप। गांधी जी है, जरा ये बोर्ड पे आइए, बोर्ड पे आइए। क्या हुआ जी, काहे नहीं बंद हो रहा है? वो बंद हुआ? कहां पे है उसका स्विच? वो पंखा को बंद कर दीजिए तो पहले। वो पंखा को बंद करो। क्या कर रहा है? मुंह देख रहा है, बंद करो पंखा को। कहां है उसका स्विच? देखो, खोजो। अरे हल्ला क्या कर रहे हैं? आइए आप समझिए। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल और खेड़ा सत्याग्रह किया। गांधी जी ने जो चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल और खेड़ा सत्याग्रह किया, ये छोटे छोटे सत्याग्रह और आंदोलन है, लेकिन इसका प्रभाव काफी व्यापक है। गांधी जी के द्वारा किया गया जो चंपारण सत्याग्रह है, यह भारत में किया गया गांधी जी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह है। यह भारत में किया गया गांधी जी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह है। और इस सत्याग्रह को प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। इस सत्याग्रह को प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। गांधी जी ऐसा नहीं कि राजकुमार शुक्ल के है और उनके कहने मात्र से चंपारण सत्याग्रह कर दिए, नहीं, बल्कि गांधी जी बिहार के चंपारण के भितिहरवा गांव के किसान नेता राजकुमार शुक्ल के कहने पर चंपारण अप्रैल 1917 में आए और गांधी जी भितिहरवा गांव के कई किसानों से बात किए। और जब गांधी जी भितिहरवा गांव के, चंपारण के भितिहरवा गांव के कई किसानों से बात किए, तो हर किसान की समस्या एक ही थी। जो समस्या राजकुमार शुक्ल ने बतलाया था, वही समस्या हर किसान की थी।
अब समस्या क्या थी? समस्या क्या थी? तो समस्या नील की खेती करने को लेकर था। देखिए, नील का खेती करना किसानों के लिए लाभदायक नहीं था, क्योंकि नील की खेती करने से खेत की उर्वरा शक्ति मर जाती है। और हुआ यह था कि 19वीं सदी के प्रारंभ में ही कृत्रिम नील की खोज जर्मनी में हो गई थी, जिस वजह से विश्व बाजार में भारत के नील की मांग कम पड़ गई थी। लेकिन फिर भी बिहार के चंपारण के क्षेत्र में जो अंग्रेज जमींदार थे, अंग्रेज जमींदार चंपारण के किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाता था। और अंग्रेज जमींदारों ने चंपारण के क्षेत्र में यह कानून लागू कर रखा था कि अगर किसी के पास 20 कट्ठा जमीन है तो उसमें 3 कट्ठा पर नील का खेती करना होगा। इसी को 3 कठिया प्रथा कहा जाता था। और यही 3 कठिया प्रथा चंपारण के क्षेत्र में लागू था, और यही 3 कठिया प्रथा किसानों की समस्या थी। तो चंपारण के किसानों की समस्या थी 3 कठिया प्रथा। 3 कठिया प्रथा मतलब 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करना आवश्यक है। यही 3 कठिया प्रथा चंपारण के किसानों की समस्या थी। और इसी 3 कठिया प्रथा को समाप्त करने को लेकर गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह का आयोजन किया। और गांधी जी फकीर आदमी थे। गांधी जी चंपारण में सत्याग्रह का आयोजन करने को लेकर चंपारण के किसानों से चंदा की वसूली किया। और उसी रुपया पैसा की मदद से गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह करना चंपारण में शुरू किया। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह जब गांधी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुए तो ब्रिटिशों ने गांधी जी को आदेश दिया कि वे चंपारण खाली कर दे। लेकिन गांधी जी ब्रिटिशों के आदेश को नहीं माने और सत्याग्रह लगातार जारी रखे। चंपारण सत्याग्रह के क्रम में लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को खाना पर बुलाया, खाना पर बुलाया। और लॉर्ड इरविन के यहां गांधी गए, लेकिन गांधी ने खाना खाने से इनकार कर दिया। तत्पश्चात इरविन ने गांधी को दूध पीने के लिए पूछा, तो दूध पीने को गांधी जी राजी हो गए। गांधी जी को जो दूध पीने के लिए दिया जा रहा था उसमें इरविन ने अपने नौकर बत्तख मियां को कहा, अपने खाना बनाने वाले बत्तख मियां को कहा कि इस दूध में जहर मिला दो। इरविन के आदेश के बावजूद भी बत्तख मियां ने गांधी जी के दूध में जहर नहीं मिलाया। अर्थात चंपारण सत्याग्रह के दौरान लॉर्ड इरविन गांधी जी के जान लेने पर तुले हुए थे, लेकिन बत्तख मियां के कारण
गांधी जी का जान बच गया और बत्तख मियां को कड़ी सजा हुई। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ काफी षड्यंत्र हुए, लेकिन फिर भी गांधी जी सत्याग्रह को लेकर, चंपारण के किसानों को उसके हक और अधिकार दिलाने को लेकर अडिग रहे और चंपारण सत्याग्रह का लगातार नेतृत्व संभालने का काम गांधी ने किया। धीरे धीरे चंपारण सत्याग्रह लोकप्रिय होने लगा, और जब धीरे धीरे चंपारण सत्याग्रह लोकप्रिय होने लगा तो बिहार के जितने भी किसान नेता थे सब चंपारण पहुंच गए। ब्रजकिशोर प्रसाद, जेबी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, सभी लोग चंपारण पहुंचे और चंपारण सत्याग्रह को और भी अधिक बल मिला। और ध्यान रहे, ऐसा नहीं है कि चंपारण सत्याग्रह में हर कोई गांधी का समर्थन ही कर रहा था, नहीं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का विरोध भी हो रहा था। गांधी जी का विरोध दक्षिण भारत के एक किसान नेता के द्वारा किया जा रहा था। उसका नाम था एनजी रंगा। लेकिन फिर भी गांधी जी लगातार सत्याग्रह करते रहे। अंग्रेजी प्रशासन को इस बात का एहसास हो गया कि जब तक कोई निर्णय नहीं आएगा तब तक यह सत्याग्रह समाप्त होने वाला नहीं है। थक हार कर अंग्रेजी प्रशासन ने चंपारण के किसानों की समस्या के निजात हेतु चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया। चंपारण एग्रेरियन कमेटी के अध्यक्ष फ्रैंक सलाई को बनाया गया था और चंपारण एग्रेरियन कमेटी के एक सदस्य महात्मा गांधी भी बने। और महात्मा गांधी ने चंपारण एग्रेरियन कमेटी के अध्यक्ष फ्रैंक सलाई को इस बात को लेकर आश्वस्त किया कि तिनकठिया प्रथा किसानों के लिए लाभकारी नहीं है, बल्कि किसानों के लिए हानिकारक है। गांधी जी फ्रैंक सलाई को अपने पक्ष में कर लिए, अर्थात तिनकठिया प्रथा ठीक नहीं है, इस पक्ष में गांधी जी ने फ्रैंक सलाई को कर लिया। और फिर चंपारण एग्रेरियन कमेटी के अध्यक्ष फ्रैंक सलाई ने अपना डिसीजन दिया और अपने डिसीजन में फ्रैंक सलाई ने अपने डिसीजन में यह कहा कि तिनकठिया प्रथा से चंपारण के किसान हतोत्साहित हो रहे हैं, जिस वजह से इस प्रथा को समाप्त किया जाता है। और इतना ही नहीं, बल्कि अंग्रेज जमींदार चंपारण के किसानों से जो अवैध वसूली किया है उसका 25% चंपारण के किसानों को वापस करेगा। अर्थात जिस तिनकठिया प्रथा को समाप्त करने को लेकर चंपारण सत्याग्रह का आयोजन हुआ था, वह तिनकठिया प्रथा समाप्त कर दिया गया। अर्थात चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ
और चंपारण सत्याग्रह की सफलता पर ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी और महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी। इस प्रकार चंपारण में गांधी जी के द्वारा किए गए सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह सफल हो गया।